अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुशो खुर्म हैं। स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं थ्योरम, और ये थ्योरम नंबर कौन सा है? 4, चैप्टर नंबर 12, क्लास 9 के लिए। इसकी स्टेटमेंट पे गौर करें। स्टेटमेंट क्या कहती है? एनी पॉइंट, ये जो एनी वर्ड है ये काफ़ी फेमस हो गया है हमारे थ्योरम्स में। काफ़ी सारे थ्योरम्स जो हैं वो एनी से शुरू हो रहे हैं। Any point on the bisector of an angle is equidistant from its arc. डियर स्टूडेंट्स, इससे मिलता जुलता एक थ्योरम पहले, उसकी स्टेटमेंट भी मैं यहीं पर मेंशन करूंगा। उसमें था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ऐसी था ना? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर of a line segment is equidistant from the end points of the line segment। और आज का थ्योरम उसी से मिलता जुलता थ्योरम है। इसमें भी एनी पॉइंट है और ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। पहले ये था बाइसेक्टर, मतलब राइट बाइसेक्टर पे था, लेकिन आज ये एनी पॉइंट किस पे है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अच्छा, ये पहले बता दूं कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है और बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट क्या होता है। सबसे पहली बात, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, और दूसरे नंबर पे द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। इन शॉर्ट, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल या एंगल बाइसेक्टर एक ही बात है। राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट या राइट बाइसेक्टर एक ही बात है। ये इनके शॉर्ट नेम है। यूं कहना कोई जरूरी नहीं है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, आप इसको इन शॉर्ट राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हो। यूं कहना कोई जरूरी नहीं है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, आप इसको शॉर्टली एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हो। इनके बीच का फर्क क्या है? राइट बाइसेक्टर वर्सेस एंगल बाइसेक्टर। देखिए, आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और हम जानते हैं कि इसके मिड पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो वो है राइट बाइसेक्टर। राइट मींस के वो परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है। बाइसेक्टर मींस कि उसने दो सेक्टर किए, दो सेक्शन बनाए, दो बराबर हिस्से किए, मतलब कि वो मिड पॉइंट से भी गुजर रहा है। तो ये हुआ राइट बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या है? स्टूडेंट्स, राइट बाइसेक्टर को ड्रा करने से पहले आपको पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ती है, क्योंकि यूं ही तो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अब मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की, यहां पे कोई से कहेगा राइट बाइसेक्टर? नहीं कहेगा। जब तक ये किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर ड्रॉ नहीं होगा, इसका नाम राइट बाइसेक्टर नहीं। इसी तरह एंगल बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले एंगल का बनाना जरूरी है, फिर उसका बाइसेक्टर बनाएंगे। लिहाजा बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होगा? मिसाल के तौर पे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री का, और इसको बाइसेक्ट कर दिया। दरमियान में से ये एक रे ड्रॉ की है जिसने 60 एंगल को काट दिया है इन टू पार्ट्स, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा कितना है? 30 डिग्री का। ये कितना है? 30। सो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? 60। लिहाजा इसको मैं क्या कहूंगा? इसका मैं कोई नाम रख लेता हूं, ओ एम। सो ओ एम is the angle bisector of the angle 60 degree, which divides the 60 angle into two equal angles, which are 30 and 30. So this is called angle bisector. तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों बाइसेक्टर्स आप समझ चुके होंगे और इसको ड्रॉ करना भी जान चुके हैं। तो आज के इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहता है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। पिछले थ्योरम में था एनी पॉइंट
ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। लेकिन आज एनी पॉइंट इस एंगल बाइसेक्टर पे है। पिछले जो मतलब फर्स्ट जो थ्योरम था उसमें एनी पॉइंट कहां था? राइट बाइसेक्टर पे था, यहां पे था। आज के इस चौथे थ्योरम में, चौथा ही है ना, आज के इस चौथे थ्योरम में वो पॉइंट P किसी राइट बाइसेक्टर पे मौजूद नहीं है बल्कि एंगल बाइसेक्टर पे मौजूद है। ओके, यहां तक कंपैरिजन करें, आपको इसमें से रिजेंबलेंस नजर आएगी, मुमासलत नजर आएगी। थीम पीछे एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। अच्छा, आगे चले। उसने कहा था पहले थ्योरम में कि वो जो P पॉइंट है ऑन द राइट बाइसेक्टर वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम A एंड B। आज हम साबित करेंगे कि ये पॉइंट P भी इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम बोथ द आर्म्स, एक इस आर्म से और एक इस आर्म से। ओके, इनके नाम रख लें, इसका नाम P रख लें, इसका नाम Q रख लें। सो P Q इज P, इसका नाम R रख लेते हैं, सॉरी। सो PR इज इक्वल टू PQ, ये साबित करना है। और थ्योरम नंबर 1 में क्या साबित किया था कि PA इज इक्वल टू PB। आज क्या साबित करना है कि PR इज इक्वल टू PQ। आप देखें, कॉन्सेप्ट सेम ही। तो आज का थ्योरम जो कौन सा थ्योरम है? चौथा। ये पहले थ्योरम और चौथे थ्योरम का जो थीम है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें काफी रिजेंबलेंस है, काफी मुमासलत है। तकरीबन हम शक्ल लगते हैं, हम जिन्स लग रहे हैं। बेसिकली इसको साबित करने के लिए, फर्स्ट थ्योरम को साबित करने के लिए, स्टूडेंट्स बी क्वाइट एंड बी अटेंटिव प्लीज, हमने पोस्टुलेट का इस्तेमाल किया था। बताइए, क्योंकि राइट एंगल्स बन रही थी। अब यहां पर एक ट्रायंगल ऊपर बनती है, एक नीचे बनती है, यहां पर भी दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस और उसमें कोई पोस्टुलेट लगेगा। मैं इस शक्ल को जरा वाजे किए देता हूं। स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, जरा ओपन करके। ये एंगल है, ये मैंने एक एंगल बाइसेक्टर लिया है, मैंने इस पर पॉइंट P लिया है। और तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफी मुआवन साबित होने वाली है। मैंने ये पॉइंट P लिया, ये एक एंगल है, इस एंगल का मुझे नहीं पता कि क्वांटिटी क्या है, मगर मैं इसका कोई नाम रख लेता हूं। ये पॉइंट आपका Q है। ये एंगल कौन सा बनता है? ये बनता है AOB, और ये इसका नाम O रख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। ये OM क्या है? व्हाट इज OM? मेरा आपसे सवाल है। दिस इज एंगल बाइसेक्टर। क्यों? चूंकि इसने इस एंगल को दो हिस्सों में काट दिया है, और ये पहले एंगल कितना था? AOB, मतलब मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है जिसमें ये बट गया है? जी, एक एंगल बनता है BOM, ऐसे भी कह सकते हैं, इसका नाम यूं भी बोल सकते हैं POQ, और दूसरा POR। कई तरीके से इनका नाम लिया जा सकता है। तो ये जो एंगल, फिर से देखें, एंगल ROQ यूं भी कहा जा सकता है, एंगल RO, फिर से देखें ROQ,
क्यू, ये पूरा एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? एंगल जी किसके इक्वल होगा? एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी प्लस मेजरमेंट एंगल पी ओ क्यू, इन दोनों के सम के बराबर है, और ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ये राइट एंगल बाइसेक्टर की निशानी है। ओके, तो मैं ये वैसे समझाने की गर्ज लिख रहा हूं। आज हम साबित क्या करेंगे? सर गिवन क्या है इसमें? गिवन एनी पॉइंट है, और वो किस पे मौजूद है? ओ एम पे। और ओ एम क्या है? दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ओ बी। इतना गिवन है। टू प्रूव क्या है? साबित क्या करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहते हैं कि पी आर इज कॉन्जुरेंट टू पी क्यू। ये हमने साबित करना। जिस तरह वहां पर गिवन क्या था कि P इज एनी पॉइंट, कहां पे है? ऑन द राइट बाइसेक्टर। साबित क्या करना था? कि PA इज कॉन्जुरेंट टू PB, और उसके लिए क्या लगा था? पास्टुलेट। यहां पर भी गौर करें सर, PR इस ट्राइंगल की साइड है, PQ इस ट्राइंगल की साइड है। सर ये तो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है। क्या ही अच्छा हो अगर ये साबित हो जाए कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्जुरेंट है, तो खुद ही साबित हो जाएगा उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्जुरेंट है। ऐसी है। लिहाजा इस PR को PQ के बराबर साबित करने के लिए मुझे महज ये साबित करना है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्जुरेंट हैं। तो उसके लिए पास्टुलेट्स यूज होते हैं। एक होता है SAA, एक होता है ASA, यूं भी हो सकता है, एक होता है SSS, और दूसरा होता है SAS। और तीनों एंगल का पास्टुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि उससे सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। इनमें से कोई एक पास्टुलेट लग जाए तो मान लिया जाएगा कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट। अच्छा, अब देखें, अभी मैं रफली आपको बता रहा हूं, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दे रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस ट्राइंगल पे गौर करें, ये आप ट्राइंगल देख रहे हैं, डॉट्स हैं बीच में, क्या ये राइट एंगल है? बताइए, बताइए ना बेटे। जब आपने ये जो PR है ये परपेंडिकुलर है, देखिए जब एक लाइन हो और आपने एक पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बताइए ये डिस्टेंस होगा या ये डिस्टेंस होगा या ये डिस्टेंस होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो कि क्या कौन सा बनेगा? PR। ये डिस्टेंस नहीं है, या ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन का नहीं है, क्योंकि इन तीनों में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होता है, बाकी परपेंडिकुलर नहीं होंगे। सो इसका मतलब पता चला कि ये डिस्टेंस भी नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहां पर 90 एंगल का वजूद जाहिर हो गया, 90 एंगल का वजूद सामने आ गया। लिहाजा पता चला कि ये ट्राइंगल राइट है। इसी तरह जब P का इस OB आर्म से डिस्टेंस मेजर करना हो, तो फिर इस एक पॉइंट लिया जाएगा और उस P का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट होगा और वो परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब 90 एंगल का वजूद यहां पर भी जाहिर हो गया। अब वो बता नहीं रहा यहां पर आपको, मगर आपके कॉन्सेप्ट से ये बात आया हो रही है कि जब एनी पॉइंट किसी लाइन से उसका डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो ये कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर। समझ आ गई बात की?
और हमने भी यहां पर क्या फसाबत करना है, आर्म्स क्या है भाई, ये एंगल जो है आपको नजर आ रहा है, इसके ये दो आर्म्स हैं, ये वाले, ये दो आर्म्स हैं और उनके बीच एंगल बन रहा है, और ये पॉइंट उस एंगल के बाइसेक्टर पे मौजूद है, और हमने साबित ये करना है कि ये दो बाजुओं से हम फासला है। दो बाजुओं से हम फासला क्या होगा कि उन बाजुओं पर, उन आर्म्स के ऊपर पॉइंट लिया जाए और उस पॉइंट P और Q को परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया जाए। इसी तरह एक पॉइंट R दूसरे आर्म पे लिया जाए और उस P का उस R को ज्वाइन करें परपेंडिकुलरली, और फिर उसका डिस्टेंस मेजर करें। अगर ये बराबर आ गए तो साबित हो जाएगा कि पीस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स OA एंड OB, साबित हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर अगर ये पॉइंट मैं यहां ले लूं फिर ये वाली मेजरमेंट नहीं होगी, फिर ये वाला डिस्टेंस नहीं होगा, फिर इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बनेगा, ये वाला, और ऊपर कौन सा बनेगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ये वाला, फिर ये वाले इसके डिस्टेंस होंगे। अगर ये मैं पॉइंट यहां पे ले लूं P, तो फिर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ये होगा और इधर से फिर ये होगा। अलगस के जहां भी ये पॉइंट ले लिया जाए, ये इस लाइन से भी उतने फासले पर होगा जितना इस लाइन से होगा। एनी पॉइंट इसलिए कहा गया। इज इट क्लियर? तो पॉइंट की जो जो लोकेशन बदली जाएगी तो उसका डिस्टेंस देखें, अगर पॉइंट जितना एंगल के करीब होता चला जाएगा उतना उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम होता जाएगा, जितना पॉइंट दूर होता चला जाएगा लेकिन होगा इक्वल, रहेगा इक्वल। इज इट क्लियर? अब मैं सबके लिए तो साबित नहीं करूंगा, मैं तो कोई एक ही पॉइंट लूंगा ना, और वो एनी पॉइंट हो जाएगा, वो इन तमाम पॉइंट्स की तर्जुमानी करेगा। मैं एक ही पॉइंट ले लेता हूं, बाकी मैं रेस कर देता हूं। सर समझ आ गई? आगे चलिए। पॉस्टुलेट का इंतजार है मुझे, कोई पॉस्टुलेट लगे और हम ये कहने वाले बन जाएं कि ये इसके बराबर है। ऐसे तो मैं कह ही नहीं सकता, आप बेशक पैमाइश भी कर लेना स्केल के साथ और मुझे कहें कि सर ये तो बराबर आ रहा है, मैं फिर भी नहीं मानूंगा जब तक कोई ठोस दलील नहीं होगी। हो सकता है आपका स्केल खराब हो, मैं कहता हूं सर ये भी 90 का एंगल, ये भी, हाँ ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, एक एंगल बराबर हो गया सर, हो गया, ला एक एंगल बराबर हो गया जी। अब दो साइड बराबर हो जानी चाहिए, फिर अगर एक साइड बराबर हो जाए फिर दो एंगल आ जाने चाहिए बराबर। चले देखते हैं। अच्छा ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्यों बराबर है? रीजन, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर, सर आपने खुद ही कहा एंगल बाइसेक्टर, ये गिवन है, तो लिहाजा ये दो बराबर हिस्से हुए। सर ये एंगल और ये एंगल बराबर, सर ये एंगल बराबर, इसका मतलब मैं दो एंगल बराबर कर चुका हूं, फिर एक साइड बराबर हो जाए बस। सर OP कॉमन साइड है, O से लेकर P तक की साइड कॉमन है, इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी। इसका मतलब ये साइड इस साइड के क्या हुई? बराबर। लो जी, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इसकी और यही साइड इस ट्रायंगल की, दोनों साइड बराबर। इसका मतलब पॉस्टुलेट क्या लगा? एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल, लिहाजा दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्जुरेंट। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो जाएंगी तो फिर क्या बात, फिर मैं कह सकता हूं सर PR इज कॉन्जुरेंट टू PQ। व्हाई? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल। इस तरीके से यह साबित होगा।
तो चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स की जानब, इसके पर्टिकुलरली जो स्टेप्स हैं उसकी जानब बढ़ते हैं, लेकिन मेन थीम आपने अपने माइंड में यही रखना है। तो स्टूडेंट्स गिवन की तरफ आते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गिवन। गिवन क्या है? P इज ऑन OM, ये O से लेकर M तक की ये जो रे है इस पर P पॉइंट मौजूद है, और OM क्या है? OM एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और ये किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB या BOA, एक ही बात। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ओके, टू प्रूफ, साबित क्या करना है कि P is equidistant from both the arms OB and OA such that PR is equal to PQ। साबित ये करना है P is equidistant from OA and OB such that PQ is congruent to PR। ये हमने साबित करना है कि PQ is congruent to PR। ये मेन स्टेप होते हैं गिवन और टू प्रूफ, ये गिवन और ये टू प्रूफ। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने P को Q से ज्वाइन किया परपेंडिकुलरली, and join P to Q and P to R such that कि PQ is perpendicular on OB and PR is perpendicular on OA। ये परपेंडिकुलर की निशानी है। PR is perpendicular on OA, ठीक है। ये दो स्टेप लिखने हैं। सच दैट कि PQ OB पर परपेंडिकुलर, PR OA पे परपेंडिकुलर। देख रहे हैं ना, PR OA पे परपेंडिकुलर, PQ OB पर परपेंडिकुलर। ये देखें, ये निशानी परपेंडिकुलर की है। लो जी, इसके बाद हम इसके प्रूफ की जानिब बढ़ते हैं। इसको करते हैं रेस जी। प्रूफ, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम पहली स्टेटमेंट लिखेंगे दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस जी। ट्रायंगल जी, देखिए ट्रायंगल P या QOP, ट्राइंगल QOP कॉरेस्पॉन्डेंस POR या ROP भी लिख सकते हैं। दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस, ये वाला साइन आएगा। अभी कॉन्जुरेंट साबित नहीं हुई, अभी इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चलेगी, इनका मवाजना, इनका कंपैरिजन चेक करेंगे। सबसे पहले OP, this is the common side of both the triangles। OP is congruent to OP, साथ उसकी रीजन, this is the common side। ओके, फिर एंगल, या ये वाला पहले एंगल ले लें या ये वाला ले लें, एज यू विश, कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। पहले एंगल POR ये वाला बनता है। एंगल ROP भी ले सकते हैं, POR भी ले सकते हैं। कौन सा, ROP ले लें या POR। एंगल POR इज कॉन्जुरेंट टू एंगल POQ, ये वाले एंगल। ये कौन सा एंगल बनता है? एंगल POQ। ये वाला एंगल कौन सा बनता है? एंगल
जी, एंगल पी ओ आर दोनों बराबर, एंगल पी ओ आर दोनों कॉन्जुरेंट, ओ को दरमियान में रखना है, क्यों? सॉरी, तो एंगल पी ओ आर किसके बराबर होगा? पी ओ आर किसके बराबर होगा? एंगल पी ओ क्यू। ओ को दरमियान में रखना है, वाई, चूंकि ओ पे एंगल बनते हैं, ओ को मिडल में रखना है। अब आर को इधर रख ले, पी को इधर रख ले, कोई इशू नहीं है। ये क्यों बराबर हुए? गिवन है। गिवन क्या है? क्योंकि ये एंगल बाई सेक्टर है, और एंगल बाई सेक्टर क्या करता है? दो एंगल्स को बराबर डिवाइड कर देता है। ये बात गिवन में है। ओके, अब ये एंगल पी क्यू ओ 90 का, पी आर ओ 90 का, अब किसने दरमियान में कौन आ जाएगा? क्यू। एंगल पी क्यू ओ, क्यू दरमियान में क्यों आ रहा है? क्योंकि एंगल क्यू पे बन रहा है। पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये दोनों एंगल बराबर। ये बात कहां थी? कंस्ट्रक्शन में। मैंने ये कंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है कि ये परपेंडिकुलर से, मेंशन किया कि परपेंडिकुलर है। पी क्यू ओ ये वाला एंगल बनता है, एंगल पी क्यू ओ, और ये वाला एंगल, एंगल पी आर ओ। यहां आर को दरमियान में रखा, चूंकि आर पे 90 का एंगल बन रहा है। यहां क्यू को दरमियान में रखा, चूंकि एंगल क्यू पे बन रहा है। लो जी, गौर करें, ये आपकी साइड, ये आपका एंगल, ये आपका एंगल। ये लिखना जरूरी नहीं है, समझाने की खातिर बोल रहा हूं। लिहाजा साइड एंगल एंगल के बराबर होने पर दोनों ट्रायंगल्स पी आर ओ नाम ले लो या ओ पी आर नाम ले लो, कोई भी नाम लिया जा सकता है, क्योंकि यहां पे एंगल मेंशन नहीं कर रहे, ट्राइएंगल है, तो ऊपर जो मेंशन कर दिया है वही नीचे मेंशन कर दिया। ट्राइएंगल क्यूओपी या पीओक्यू एक ही बात, इज कॉन्जुरेंट टू ट्राइएंगल पीओआर, बराबर हो गई। अब मुझे कोई रोक सकता है ये कहने में? मैं कह सकता हूं कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो पी आर इज कॉन्जुरेंट टू पी क्यू। वाई? बिकॉज corresponding sides of congruent triangles, ये इसकी रीजन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी स्टेप्स हैं रीजंस के साथ आपने लिखने हैं और इनको तैयार करना है, याद भी करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो माइंड में होना चाहिए, लेकिन इनको याद जरूर करें और इनकी प्रैक्टिस करें, डायग्राम की प्रैक्टिस करें। जो उनको आपने नेम देने हैं वो अकॉर्डिंग टू बुक देने हैं, उसमें अदली बदली नहीं करनी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का थ्योरम आपको समझ में आ चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।